दोस्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो अगर तुमने सच में समझ ली तो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का पूरा नजरिया बदल जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अगर तुम अगले 21 दिनों तक सही तरीके से लागू कर लो तो तुम खुद अपनी जिंदगी में मैजिकल बदलाव होते देखोगे। सोचो जरा, तुम दिन भर शब्द बोलते हो, तुम दिन भर सोचते हो, तुम दिन भर महसूस करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये शब्द, ये विचार, ये भावनाएं किसे सबसे पहले प्रभावित करती हैं? उत्तर है उस पानी को जो तुम्हारे सामने रखा होता है, और उससे भी ज्यादा उस पानी को जो तुम्हारे शरीर के अंदर है। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारा लॉजिकल माइंड सवाल उठाएगा, लेकिन जरा रुक कर सोचो। अगर तुम्हारा शरीर पंचतत्वों से बना है, अगर उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जल की है, तो क्या यह संभव नहीं कि पानी तुम्हारी चेतना का सबसे तेज रिसीवर हो? पानी कोई निर्जीव चीज नहीं है। पानी सुनता है, पानी महसूस करता है, पानी तुम्हारी भावना को पकड़ लेता है बिना शब्दों के भी। जैसे कोई इंसान तुम्हारी आंखों से समझ लेता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक वैसे ही पानी तुम्हारे माइंड में चल रहे विचारों को पकड़ लेता है। और यह कोई मान्यता नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है। एक वैज्ञानिक थे, मसारू एमोटो। उन्होंने पानी पर प्रयोग किए। उन्होंने पानी को शब्दों की वाइब्रेशन दी, प्यार भरे शब्द और घृणा भरे शब्द। और जब उस पानी को फ्रीज करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो फर्क चौंकाने वाला था। नकारात्मक शब्दों वाले पानी की संरचना टूटी फूटी, अस्त व्यस्त और डार्क थी, लेकिन प्यार, आभार और सराहना वाले शब्दों से चार्ज किया गया पानी एक सुंदर, संतुलित हीरे या फूल जैसी संरचना में बदल गया। अब यहां सवाल उठता है, अगर पानी शब्दों से बदल सकता है तो जब तुम वही पानी पीते हो तो क्या वह तुम्हें नहीं बदलता? यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सुनते हैं लेकिन अपनाते नहीं। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं। मैंने खुद यह अनुभव किया है कि अलग अलग जगह का पानी अलग अलग महसूस होता है। कभी किसी घर में पानी पीकर अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, और कभी किसी पवित्र स्थान का पानी पीकर एक अलग सी शांति। क्यों? क्योंकि पानी वहां की ऊर्जा को अपने अंदर रखता है। तुम मंदिर का जल पीते हो, गुरुद्वारे का चरणामृत पीते हो, और तुम्हें तुरंत ठंडक, शांति और स्थिरता महसूस होती है। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का ट्रांसफर है। अब जरा इस बात को और गहराई से समझो। अगर पानी ऊर्जा पकड़ता है और तुम हर दिन पानी पीते हो, तो क्या तुम अपने भाग्य को हर दिन रीप्रोग्राम नहीं कर रहे? यही वह राज है जिसे आज मैं तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूं। एक ऐसी साधारण सी प्रक्रिया जो अगर 21 दिन लगातार की जाए तो तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह अभ्यास है, यह अनुभव है, और यह हजारों लोगों द्वारा टेस्ट किया जा चुका है। अब आगे हम ये समझेंगे कि कैसे पानी को चार्ज किया जाता है, कैसे शब्द उसमें डाले जाते हैं, और कैसे वही पानी तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलना शुरू कर देता है। अब इस सच्चाई को बिना किसी संदेह के अपने भीतर बैठा लो कि पानी सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, पानी चेतन है। पानी तुम्हारी उपस्थिति को पहचानता है, पानी तुम्हारी भावना को पढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, पानी तुम्हारी वाइब्रेशन को याद रखता है। यही वजह है कि दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में जल को पवित्र माना गया है। यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं थी, यह ऊर्जा का ज्ञान था। तुम जिस घर में रहते हो, उस घर का पानी उस घर की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेता है। घर में लोग क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वह सब उस जल में रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए कभी कभी बिना वजह पानी भारी लगता है, और कभी बिना किसी कारण के वही पानी हल्का और शीतल महसूस होता है। यह स्वाद की बात नहीं है, यह वाइब्रेशन की बात है। जब तुम मंदिर या किसी पवित्र स्थान का जल ग्रहण करते हो तो तुम्हें तुरंत ठंडक, शांति और एक अलग सी स्थिरता महसूस होती है। यह इसलिए नहीं कि वह पानी कोई और केमिकल से बना है, बल्कि इसलिए कि उस स्थान की सामूहिक चेतना, प्रार्थना
और श्रद्धा की ऊर्जा उस जल में समा चुकी होती है। और जब तुम उसे पीते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। अब इस बात को एक कदम आगे ले जाओ। तुम्हारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा शरीर हर पल शब्दों, विचारों और भावनाओं से प्रभावित हो रहा है। तुम्हारी वाणी जैसी होती है, तुम्हारा जल वैसा ही कंपन करने लगता है। और जब वही जल तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे निर्णय बदलने लगते हैं। यही कारण है कि यह कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। और इसी क्रम में यह भी सच है, जैसा पानी वैसी वाणी। जब पानी में डाली गई ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारे शब्द बदलते हैं। जब शब्द बदलते हैं तो सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। अब समझो कि हम यहाँ किसी जादू की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। पानी एक माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जो बिना प्रतिरोध के ऊर्जा को स्वीकार करता है। जब तुम पानी को चार्ज करते हो तो असल में तुम अपने अवचेतन मन को एक नया निर्देश दे रहे होते हो। और अवचेतन मन वही निर्देश मानता है जिसे वह बार बार और निरंतर प्राप्त करता है। इसीलिए यह प्रक्रिया एक दिन या 2 दिन में नहीं, बल्कि निरंतरता के साथ काम करती है। जब तुम लगातार 21 दिनों तक एक ही सकारात्मक, स्पष्ट और सशक्त संदेश पानी के माध्यम से अपने भीतर भेजते हो तो वह संदेश तुम्हारी पहचान का हिस्सा बनना शुरू कर देता है। और पहचान बदलते ही किस्मत बदलना स्वाभाविक हो जाता है। अब आगे हम उस व्यावहारिक प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे जहां मैं तुम्हें बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊंगा कि पानी को कैसे चार्ज करना है, किन शब्दों का उपयोग करना है और कैसे यह प्रक्रिया दिन में 3 बार तुम्हारी ऊर्जा को रीसेट करती है। वहां कोई कठिनाई नहीं है, वहां कोई विशेष अवस्था नहीं चाहिए, सिर्फ उपस्थिति चाहिए। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां ज्ञान अभ्यास बनता है, क्योंकि जब तक कोई चीज तुम्हारे हाथों से नहीं होती तब तक वह सिर्फ जानकारी रहती है। और जानकारी कभी जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है अनुभव से, निरंतरता से और सही तरीके से किए गए अभ्यास से। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लो, इस प्रक्रिया में कोई जादू नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई ओवर ड्रामा नहीं है। यह एक शांत, सरल और गहरी प्रक्रिया है। तुम्हें बस एक गिलास पानी चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, कांच या स्टील का पानी लो। इसलिए नहीं कि प्लास्टिक खराब है, बल्कि इसलिए कि प्राकृतिक तत्व ऊर्जा को बेहतर ढंग से होल्ड करते हैं। अब उस गिलास पानी को अपने हाथों में पकड़ो, बहुत सामान्य तरीके से। कोई विशेष मुद्रा नहीं, कोई विशेष सांस नहीं, बस पानी को देखो, उसकी सतह को महसूस करो, उसके अंदर की हलचल को नोटिस करो। और अब यह समझो कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो पानी है और इस गिलास का पानी दोनों एक ही ऊर्जा से बने हैं। कोई फर्क नहीं है, यह अलग नहीं है। अब हल्की सी मुस्कान लाओ। यह मुस्कान बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्कान का मतलब है कि तुम रिलैक्स हो। और जहां रिलैक्सेशन होता है वहां एनर्जी बिना रुकावट के बहती है। अब सबसे पहले पानी को धन्यवाद दो, क्योंकि आभार किसी भी प्रक्रिया का दरवाजा खोल देता है। अब धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ यह वाक्य बोलो। जोर से बोल सकते हो, या अगर आसपास लोग हों तो मन ही मन। शब्द वही रहेंगे, भावना वही रहेगी। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद दिव्य ऊर्जा, मैं एक बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत लकी हूं। इस वाक्य को 11 बार दोहराओ, हर बार ऐसे जैसे पहली बार बोल रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गिनती का तनाव नहीं, बस बहाव में। जब तुम बोल रहे हो, पानी को देखो, उसे महसूस करो, जैसे वह शब्दों को अपने भीतर ले रहा हो। अब जब 11 बार हो जाए तो तुरंत पानी मत पियो, 1 सेकंड रुक जाओ, बस एक छोटा सा विराम, और भीतर से कहो, यह पानी अब लकी एनर्जी से भर चुका है और अब यह ऊर्जा मेरे भीतर जा रही है। अब पानी को धीरे धीरे पियो, घूंट घूंट करके। हर घूंट के साथ यही भावना रखो कि यह लकी एनर्जी तुम्हारे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है, तुम्हारे शब्द बदल रही है, तुम्हारी सोच को हल्का कर रही है, तुम्हारे भीतर एक नया पैटर्न बना रही है।
अगर तुम ऐसी जगह हो जहां बोल नहीं सकते, तब भी यह प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी है। शब्द बाहर नहीं, अंदर भी उतनी ही ताकत रखते हैं। बस मन में वही वाक्य दोहराओ, पानी को देखो, हल्की मुस्कान रखो और पी लो। एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता कि शब्द जोर से बोले गए या नहीं, उसे भावना चाहिए। दिन में यह प्रक्रिया 3 बार करो तो परिणाम तेज आते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन अगर दिन में 1 बार भी कर पाओ तो भी बदलाव शुरू हो जाता है। यहां मात्रा से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। याद रखो, यह कोई 1 दिन का प्रयोग नहीं है, यह कम से कम 21 दिनों की प्रक्रिया है, क्योंकि अवचेतन मन को नया पैटर्न स्वीकार करने में समय लगता है। लेकिन जब वह स्वीकार कर लेता है तो फिर वही पैटर्न तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। और अब हम अंतिम हिस्से में समझेंगे कि इन 21 दिनों में तुम्हारे भीतर और बाहर क्या क्या बदलना शुरू होगा और क्यों यह अभ्यास तुम्हारे भाग्य की दिशा को स्थायी रूप से बदल सकता है। अब समझो कि यह प्रक्रिया असल में क्या बदलती है। यह सिर्फ तुम्हारे बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलती, यह पहले तुम्हारे भीतर की पहचान को बदलती है। और जब पहचान बदलती है तब भाग्य अपने आप दिशा बदल लेता है। पहले कुछ दिनों में तुम शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव नोटिस न करो, लेकिन भीतर एक हल्की सी शांति आना शुरू हो जाती है। शब्द बोलते समय कठोरता कम हो जाती है, सोच में थोड़ा कम डर, थोड़ा कम जल्दबाजी दिखाई देती है। यही पहला संकेत होता है कि प्रक्रिया काम कर रही है। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी वाणी बदलने लगती है। तुम वही बात बोलते हो, लेकिन शब्दों में वजन बदल जाता है। शिकायत कम होती है, तुलना कम होती है, और बिना कोशिश के तुम्हारे वाक्य ज्यादा सकारात्मक होने लगते हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम जबरदस्ती पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि पानी के माध्यम से तुम्हारा अवचेतन मन एक नया संदेश स्वीकार कर चुका होता है। 21 दिनों के भीतर सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि तुम्हारा अपने आप से रिश्ता बदलने लगता है। तुम खुद को कम दोष देने लगते हो, अपने फैसलों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हो, और यह भरोसा ही वह चीज है जो अवसरों को तुम्हारी तरफ खींचती है। लोग इसे लक कहते हैं, लेकिन असल में यह संरेखण होता है। अब बाहर की दुनिया में भी छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं। कुछ काम जो अटके हुए थे अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। किसी से बातचीत आसान हो जाती है, किसी जगह से मदद मिल जाती है। अचानक सही समय पर सही इंसान सामने आ जाता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह उस वाइब्रेशन का परिणाम होता है जो तुम रोज पानी के माध्यम से अपने भीतर सेट कर रहे होते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभ्यास तुम्हें किसी चीज पर निर्भर नहीं बनाता, न किसी इंसान पर, न किसी परिस्थिति पर। यह तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर स्थिर करता है, और जब इंसान भीतर से स्थिर होता है तब बाहर की परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। यही असली भाग्य होता है। अब यहां निरंतरता की बात समझो। 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में चमत्कार की उम्मीद मत रखो। यह कोई सौदा नहीं है, यह एक संबंध है। तुम पानी के साथ, अपने शब्दों के साथ और अपनी चेतना के साथ एक नया संबंध बना रहे हो, और हर गहरा संबंध समय मांगता है, लेकिन जब वह बन जाता है तो वह स्थायी होता है। अगर किसी दिन तुम भूल जाओ तो खुद को दोष मत दो, अगले दिन फिर से शुरू करो। इस प्रक्रिया में कठोरता नहीं, कोमलता चाहिए, क्योंकि पानी को वही ऊर्जा समझ आती है जिसमें कोई दबाव नहीं होता, सिर्फ स्वीकार होता है। और अब अंत में इस बात को अपने भीतर पूरी तरह बैठा लो। तुम्हारा भाग्य बाहर कहीं लिखा हुआ नहीं है, वह हर दिन तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी भावना से और तुम्हारी आदतों से लिखा जा रहा है। पानी सिर्फ एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब जब भी तुम पानी का गिलास उठाओ, उसे सामान्य मत समझो। वह सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं है, वह एक संदेशवाहक है, एक ब्रिज है तुम्हारी चेतना और तुम्हारी रियलिटी के बीच। और अब बस इतना कहो, धन्यवाद, मैं तैयार हूं। और यहीं यह यात्रा पूरी होती है, लेकिन तुम्हारी नई वास्तविकता यहीं से शुरू होती है।